बांग्लादेश से लोग नहीं आते। मुझे लगता है कि आपका प्रॉब्लम जो है वो है नीतीश कुमार के साथ। आपका प्रॉब्लम पॉलिटिकल है। मुझे क्या प्रॉब्लम होगा नीतीश कुमार से? एक मिनट। देखिए, आपका और नीतीश कुमार का पिछले 1 महीने से चल रहे हैं। क्या अफेयर? कमेंट, बयानबाजी, तो वो तो अलग अलग तरह के कमेंट, वो चलती रहती है। तो मुझे कैसे, हाउ डू आई कन्विंस माई सेल्फ कि आप दोनों के लिए कन्वीनियंट नहीं है। आप जब इधर बात करते हैं इस तरह की बात, तो जो लोकल इधर आपका वोट बेस बढ़ता है। एक नीतीश कुमार जब वहाँ पे बात करते हैं तो उनका वोट बेस बढ़ता है। इसको कहते हैं, लोग कह रहे हैं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। आपने भी देखा होगा पिछले जो 2-3 हफ्तों से कई सारे लोगों के मन में ये डिस्कशन है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इज़ नॉट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, कि हमारे देश में भेदभाव कम होना चाहिए। मगर जब रीजनल लीडर्स इस तरह की बात करते हैं तो भेदभाव एक तरह से बढ़ जाता है। तो राज ठाकरे जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आपका प्रॉब्लम नीतीश कुमार से है, आप भड़कते हैं मीडिया पे। सुनिए मेरी बात, ऐसा क्यों? अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ दूसरे स्टेट से अगर तीसरे स्टेट में चले जाएंगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे टेंशन बढ़ेगा ही। ज़रूरी नहीं है, अगर बढ़े तो आप उनके स्टेट, वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप वही बढ़ रहा है। और आप एक बार बाहर जाके लोगों के साथ बात करके देखिए। तो आप कह रहे हैं कि मैं बाहर जाके बात नहीं करता, ये बात चलिए मैं मानता नहीं हूँ, मगर उस बात को छोड़ के मैं ये आपसे पूछना क्यों चाहता हूँ। छोड़ के? नहीं, देखिए, ये आपका असेसमेंट है कि बात नहीं करते हैं, सबको अलग अलग असेसमेंट है। मेरा सवाल आपसे ये है, आप अभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, आपके एमएलएज हैं, आपके कॉर्पोरेटर्स हैं, आप लीगल प्रोसेस से कीजिए उसको। आप जिस लॉ के बारे में कह रहे हैं राज ठाकरे जी, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979, और एक एक्ट है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, उसके कहा जाता है कि उसमें यह भी कहा गया है, मैं आपसे पढ़ के आपको कहना चाहता हूँ, guarantee adequate protection and reasonable living conditions to the migrant workers whether employed in industries, agriculture or construction। यानी कि इसमें यह भी कहा गया है कि कोई व्यक्ति एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाए तो उन्हें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उन्हें रहने के लिए एक रीजनेबल लिविंग कंडीशन मिलना चाहिए। बराबर ना? बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ। बिल्कुल। उसी एक्ट में यही है कि जो कंपनी उनको ला रही है या बुला रही है जी, उसकी जिम्मेदारी उस कंपनी की है, रजिस्टर्ड वहां पे होना चाहिए जी। उनको स्टेट को बताना चाहिए कि हम लोगों ने इतने लोग यहाँ पे लेके आए हैं जी। बराबर है? वो बताते हैं क्या? नहीं बताते। ये प्रैक्टिकल है, ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल है, क्यों नहीं? देश भर हो रहा है। एक मिनट, केरला में हो रहा है, ये देखो। एक मिनट, केरला में हुआ नहीं है। केरला इज प्लानिंग टू फॉर्मुलेट लेजिस्लेशन। सुनो मेरी बात, मेरे पास भी है, आप जो कह रहे हैं, आपने कहा है, मैं आपको कोट करना चाहता हूं। आप कह रहे हैं केरला पुलिस ने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि हर एक माइग्रेंट को पुलिस के साथ रजिस्टर करना चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये क्यों नहीं करती है, आर पाटिल ये क्यों नहीं करते हैं, ये आपने कहा है, आपके कमेंट्स को मैं कोट। बिल्कुल। तो जी, तो ये करना चाहिए, करे क्या? ये भी आप एक थ्रेट है, आप करें क्या, मतलब आप करें तो मैं बता रहा हूं, आप करें तो आप पॉलिटिकल कंसेंसस बनाइए। देखो सुनो आप मेरी बात, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जब मैं एक चीज बोलता हूं महाराष्ट्र के बारे में, तब आप बोलते हैं कि ये देश तोड़ने की बात कर रहा है। बाकी सारे लोग, बाकी सारे स्टेट ये सारी चीजें करें। यही परसों की बात है जो वो पाकिस्तानी कलाकारों का जो हुआ था, जो आशा जी का प्रोग्राम, उस पे भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है, आप सुनिए ना जी। उसके ऊपर सब आ गए जी, कि शांति, अमन, और ये देश पाकिस्तान ऐसे थोड़ी होता है, कलाकारों का ऐसे नहीं होता। ये परसों की न्यूज़ है, जयललिता जी की यहाँ पे आई हुई है। जो श्रीलंकन प्लेयर्स आए थे उनको उन्होंने ऑफिशियली हकाल दिया वहां से, तमिलनाडु से, क्योंकि सिंहली वोट्स है नहीं यहाँ पे देश में, इसलिए कोई बोल नहीं रहा है।